हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि क्या हॉस्टल सब्सिडी और सीए एक ही बच्चा को एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो यह पॉइंट को कहाँ मेंशन किया गया है या फिर यह जो रूल्स है आपको कहाँ है, रूल्स का कॉपी कैसे मिलेगा, वह सारे डिटेल्स दोस्तों बताएंगे और भी जो भी बेसिक के डिटेल्स है हॉस्टल सब्सिडी को लेकर के उसके बारे में भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था सनबाथा यानी कि सीए के रूल्स रेगुलेशन को लेकर के, जो कि सीए का जो रूल्स रेगुलेशन है हॉस्टल सब्सिडी में सेम टू सेम अप्लीकेबल होता है। साथ में दोस्तों उसमें हम अमाउंट को लेकर के बताए थे कि सीए का जो अमाउंट है वह मिलता है 33,000 करके। यहाँ पर देखिए यह मेरा सेकंड वीडियो है शिक्षु शिक्षण भाता करके, तो इसमें मैंने सीए को लेकर के बताया था कि सीए मिलता है 33,000 बट सीए का अमाउंट है 33,750। तो प्लीज इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों आज के डेट में दोस्तों जो सीए है 2812 रुपया 50 पैसा यानी कि 33,750 मिल रहे हैं और हॉस्टल सब्सिडी का जो अमाउंट है वह है 8,437.50 यानी कि एक साल का इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1,01,250 रुपया बनता है। अगर दोस्तों हॉस्टल में अगर बच्चा रह रहा है तो आप ऐसा कभी नहीं कीजिए कि हॉस्टल सब्सिडी और सीए एक साथ आप क्लेम करके और टोटल आपको 1,35,000 उठा सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी और सीए एक साथ आप ले सकते हैं। अभी हम आपको ऑर्डर जो है कहाँ पर यह चीज मेंशन किया गया है वो आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, जो दिव्यांग बच्चा होता है, उसके कंडीशन में यह सारे अमाउंट जो आप देख पा रहे हैं ऊपर ऊपर वाले, वह सारे यहाँ पर दोगुने हो जाते हैं यानी कि डबल हो जाते हैं। और उस केस में इनको सीए और हॉस्टल सब्सिडी यानी कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा हो और वह हॉस्टल में रह रहा हो तो उस कंडीशन में 2,70,000 रुपए पर ईयर वह क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों सीए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों अलग अलग हेड होते हैं। यानी कि सीए जो होता है शिक्षु शिक्षण भत्ता यानी कि पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए यह दिया जाता है और हॉस्टल सब्सिडी जो होता है बोर्डिंग एंड लोडिंग यानी कि रहने और खाने पीने के लिए यह हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि यह जारी हुआ है 17 जुलाई 2018 का। एक्चुअली यह जो ऑर्डर है यह बहुत पुराना है, फिर भी कुछ बहुत सारे ऐसे साथी जो हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता था, तो बेसिकली मैं स्पेशल इसी पॉइंट को लेकर के यह वीडियो बना रहा हूँ कि हॉस्टल सब्सिडी और सीए एक साथ ले सकते हैं। यह ऑफिस मेमोरेंडम का जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप एफ पैरा में देखते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों कि द हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम कॉन्करेंटली। यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कॉन्करेंटली यानी कि एक साथ, यानी कि हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वह एक साथ आप क्लेम कर सकते हैं। तो बकायदा इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है इसमें है। तो बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे दोस्त जो हैं सभी हिंदी भाषी हैं, तो आप चाहे तो जिमनी का यूज करके इस पीडीएफ को हिंदी में आप कन्वर्ट करके और ए टू जेड इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने इसका जो हिंदी वर्जन है ऑलरेडी यहाँ पर मैंने हिंदी वर्जन कर रखा हूँ, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जो चीज मैंने बताया तो वो चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, यानी कि एक साथ दवा को लेकर के था, यानी कि छात्रावास सब्सिडी, हॉस्टल सब्सिडी और बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता यानी कि सीए का दावा एक साथ किया जा सकता है। तो इसके पॉइंट को लेकर के खासकर मैंने यह वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त को बिल्कुल ही नहीं पता है आज के डेट में भी कि हॉस्टल सब्सिडी, सिर्फ यही माइंडसेट हो रखा है कि अगर हम हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हैं तो सीए नहीं ले सकते हैं, अगर सीए ले रहे हैं तो हॉस्टल सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। बट ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आपका हॉस्टल सब्सिडी, जब भी आप हॉस्टल सब्सिडी लेते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। आप यानी कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपके डिपार्टमेंट में दिया हुआ है उससे जो आवासीय है, जो वहाँ पर हॉस्टल है वह 50 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 50 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी पे होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जाता है हॉस्टल में और उसी दिन रिटर्न आ जाता है, हॉस्टल में पढ़ाई करने जा रहा है, वहाँ पर दिन भर रह रहा है, खा रहा है, सब चीज़ कर रहा है और शाम को फिर वापस घर पे आ जाता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ सीए मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो जो भी हॉस्टल सब्सिडी कर रहे हैं क्लेम, तो उसके साथ में सीए क्लेम कर सकते हैं। साथ में और 1-2 इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो हम बता देते हैं। जो चीज़ यहाँ पर अभी बताया 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए, वो चीज़ मेंशन है। यह सेम चीज़ है जो मैंने पीडीएफ बनाया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जो यह पीडीएफ है, इसी का हिंदी वर्ज़न यहाँ पर किया गया है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो दोनों का जो पीडीएफ लिंक है, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं।
अगर दोस्तों कर्मचारी की मृत्यु होने के पे यानी कि मृत्यु जब हो जाते हैं कोई कर्मचारी के, तो फिर भी सीए या हॉस्टल सब्सिडी मिलते रहते हैं। अगर सेवा से डिस्चार्ज और बर्खास्ती के कंडीशन में भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यह सब चीज जो बेसिक जानकारी था, जो कि ऑलरेडी मैंने सीए का जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बताया, ये सारी चीज मैंने बताया। और दिव्यांग बच्चों के लिए जो है 22 ईयर्स यानी कि 22 वर्ष होता है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 20 वर्ष होता है। यानी कि सीए और हॉस्टल सब्सिडी कब तक ले सकते हैं? मैक्सिमम 20 ईयर्स एज तक, और दिव्यांग के केस में 22 ईयर एज तक। और जब ऐसे क्लास लिमिट की बात करें तो उसमें 12वीं क्लास तक। अगर 10वीं क्लास के बाद अगर आईटीआई या डिप्लोमा 2 साल के करते हैं, तो उस कंडीशन में भी सीए और हॉस्टल सब्सिडी ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यही चीज मेंशन किया गया है, नर्सरी से 12वीं कक्षा तक ले सकते हैं, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ऐसे करते करते 12वीं। अगर सेम अगर आपको 10वीं क्लास में हो आप, यानी कि चिल्ड्रन अगर 10वीं क्लास में आपके हैं और उनका 20 ईयर्स एज क्रॉस कर जाता है, तो उस कंडीशन में वह 12वीं कक्षा तक नहीं मिलता है, यानी कि 20 ईयर जो एज है वह लिमिट हो जाता है। तो यही चीज, ये सारे चीज दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि आप अच्छी तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। हम वीडियो को थोड़ा लॉन्ग नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद था वीडियो यही बनाने का, कि वीडियो में यही क्लियर करना था मुझे कि हॉस्टल सब्सिडी और जो सीए है वह एक साथ आप ले सकते हैं बच्चों का। तो साथ में दोस्तों आपको हॉस्टल सब्सिडी का मैंने फॉर्म भी यहाँ पर बना करके रखा हूँ। तो यह फॉर्म जो है आपका, जो मैंने पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन खुद इंडिविजुअल को मेंशन करना पड़ता है, और यहाँ पर यह सर्टिफिकेट जो है, यह सर्टिफिकेट जो हॉस्टल है वहां से इसको फुलफिल करवा करके, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं उनका साइन एंड स्टाम्प यहाँ पर लेकर के आना पड़ता है। और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है, और यहाँ फैमिली डिटेल्स वगैरह जो है, यह सारे फॉर्म फिल करके आपको ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं। जैसे आप ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे तो आपका एक वेरिफिकेशन जाता है उस हॉस्टल में, आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से, कि बच्चा वहां पर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसके बारे में जो भी है इंक्वायरी की जाती है। इसके बाद फिर आपका जो हॉस्टल सब्सिडी अमाउंट है वह अप्रूव किया जाता है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।